चलिए बेटा कीजिए, डन। ओके, यू नो वो बच्चा कोई बोल रहा था कल हम बराबर करेंगे जर्नल से वर्नल से, वो एक दिन करेंगे, आज मुझे वो मूड नहीं है, ठीक है ना। वो जर्नल से फिर लेजर बनाएंगे, ठीक है, वो भी करेंगे, बट देन आई लगेगा आगे तो। हाँ बेटा ट्रस्ट मी, हम वहां उधर भी आएंगे। फिलहाल आप, अगर मैं ज्यादा दूंगा आपको आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी फिलहाल जर्नल करते रहो। जर्नल कर रहे हो घर पे? आता कर रहे? आ रहे? वेरी गुड। मंडे आई वॉन्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवन। मंडे आई वॉन्ट क्वेश्चंस फ्रॉम जो परेशानी आपको करेंगे जर्नल, उसी दिन मैं वो जर्नल से क्या बनाऊंगा, लेजर। क्लियर है? मंडे जो आ रही है, मंडे आपको संडे तक है, उसी दिन मैं फिर दिखाऊंगा, ठीक है। अब सुनिएगा, आज का टॉपिक बड़ा यूनिक है, जो नए भी है, जिनका पहला दिन है। पहला दिन किसका है आज आपका? ओके नाइस, सेकेंड डे, कल तो पहला था। आज से आपको समझ आएगा सारा। यू नो हम क्या बनाते हैं, जर्नल्स क्या बनाते हैं। वेरी गुड। इधर आपको है एक्सेस टू वीडियोस, please watch them thoroughly, then only you will understand, otherwise it's just wastage of time coming here otherwise, watch them, the ones you missed, watch them, आप भी watch them fully, 2 बार 3 बार, ताकि you understand that's very basic. Now you know we prepared a journal, है ना, sorry, we do recording, very good. Where we do recording? Journal. Very good. And after recording, we do classification. We do or posting. Where is that done? Ledger. Very good. Now understand one thing. Please understand one thing. This is something which is highly important now. What I am going to teach today. Clear है बेटा? Journal करते रहो. Never end that. क्लासिफिकेशन कहां होती है? वेरी गुड। वो लेजर आपको एंड पे यही बोलती है एक अकाउंट की कितनी बैलेंस है और कौन सी बैलेंस, डेबिट बैलेंस है कि, आया समझ? कैसे बैलेंस पता चलती है? जो बड़ा होता है वही बैलेंस होती है। फिर कैसे निकालते हैं? बड़ा माइनस छोटा, दिखाया ना कल ही। वेरी गुड। अब जर्नल जो होता है, लेजर किससे बनता है? जर्नल से ही। आगे फिर हायर लेवल में लेजर ही डायरेक्ट बना पाते हैं, वो उतना मसला नहीं होता है, मगर यूजुअली लेजर कैसे बनते हैं? जर्नल से ही। ध्यान दीजिएगा, ये मैं जो बात बोलने वाला हूं कितनी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। आपको जर्नल बना के है ना, जर्नल, कैश अकाउंट, डेबिट, दिस है ना, बोथ, इट इज सो लॉन्ग, है ना, जर्नल इज वेरी लॉन्ग because all the transactions are condensed in that journal. जर्नल से क्या बनाना है आपको? वेरी गुड। लेजर किसका पहला बनाना है, जिसपे नजर पहली पड़? पहला कौन है? कैश। दूसरा कैपिटल, ऐसे ड्रॉविंग, है ना, हर किसी का बनाना है ना। वेरी गुड। अब हमें कैश का लेजर बनाना है। जब हम कैश का लेजर बनाएंगे, हम ट्रांजैक्शंस कहां से उठाएंगे? जर्नल से। जहां जहां कैश है वो वाली। ये भी चांसेस है ना, देखते देखते हमें कोई मिस भी हो जाएगा, है पॉसिबल, क्योंकि कैश होंगे 10-12 पेजेस पे, होते होते हमें कोई मिस भी हो जाएगा, अब हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमें परचेजेस का लेजर बनाना था। परचेजेस भी बहुत बार करते हैं बहुत बार। सेल्स का लेजर बनाना है, करते हैं सेल्स बहुत बार, हो सकता है ना कहीं पे मिस हो जाए। जो लेजर बनेगा क्या वो एक्यूरेट होगा? इसीलिए एक सोल्यूशन ढूंढा गया। इसीलिए एक सोल्यूशन ढूंढा गया। उन्होंने बोला हम बनाएंगे सब जर्नल्स। क्या बनाएंगे? यही रीजन की वजह से जर्नल इज वेरी लॉन्ग। लेट अस कैंसिल दिस जर्नल थिंग। हमें पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? कैश। हम कैश की एक अलग सब्सिडरी बुक बनाएंगे, वी कॉल दैट कैश बुक, वी कॉल दैट। वहां रिकॉर्डिंग भी होती है और पोस्टिंग भी होती है। इसीलिए आया कॉन्सेप्ट किनका? सब्सिडरी बुक्स का। क्या वो उसमें भी रिकॉर्डिंग होती है, मगर क्या अब एक ही जगह सारे आइटम्स रिकॉर्ड होंगे? जैसे हम आएंगे सेल्स बुक, उसमें कौन सी वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड? सेल्स। परचेजेस बुक, उससे में कौन सी वाली?
क्रेडिट परचेजेस एंड क्रेडिट सेल्स। कैश ट्रांजैक्शंस किस में? कैश बुक। वी कॉल देम सब जर्नल्स। क्या क्या? सब्सिडरी बुक्स। क्या? वो आज का टॉपिक हमारा क्या है? रीजन बोला सब्सिडरी बुक्स का, क्योंकि वो हेक्टिक हो जाता है, वो हो जाता है ना एंड पे। क्या आपको आना चाहिए समझ, बैलेंस क्या है और रिकॉर्डिंग भी, आपको इसमें वो फायदा मिलता है। समझ आया? नहीं, हम लिखते ही नहीं है, हम नॉर्मल जर्नल, उसको फिर हम बोलते हैं जनरल जर्नल। में आऊंगा ना उधर भी, उसमें हम बाकी वाली ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। मतलब हमने स्पेशलाइज्ड बुक्स अलग अलग की है। वेरी गुड। तो हम अलग जर्नल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश जर्नल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसमें कौन सी वाली ट्रांजैक्शंस दिखाएंगे? कैश वाली। वेरी गुड। सेल्स जर्नल, इसमें कौन सी वाली ट्रांजैक्शन? सेल्स। परचेजेस वाली, इसमें कौन सी वाली? अब जो बाकी है उनको किस में रखेंगे? जर्नल में। उसको क्या बोलते हैं? जनरल जर्नल। क्या बोलते हैं? सुना है कभी बाकी कॉमर्स वालों ने जनरल या जर्नल प्रॉपर या जर्नल? ये वर्ड सब हमें सीखने हैं, मगर रूट इसका क्या है सबका कि मुश्किल हो जाता है, फैल के होता है जर्नल। तो क्यों ना एक ही जगह एक जर्नल बनाया जाए, ताकि अगर उसके बाद उसे लेजर बनाना है आसान, मिस कोई नहीं हो जाएगा। मिस, समझ आया? कैश बुक एग्जैक्टली। लेजर भी बना सकते हैं, जरूरत भी नहीं है बनाने की, क्योंकि इट्स अ जर्नलाइज्ड लेजर। ये जर्नल का भी काम देता है, लेजर का भी, मगर हम बना सकते हैं लेजर भी। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है? लिखिए हेडिंग सब्सिडियरी बुक्स। ये मजा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। और दिस इज समथिंग, एक चीज आपको बहुत रहम अल्लाह ने किया, यू अंडरस्टूड थिंग्स वेरी फास्ट। वो मुझे बड़ा अच्छा, मुझे कल पूछ रहे थे, वो साहिब साहब हमारे हैं, वो आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, अहमद साहब, वो आपको पढ़ाएंगे साइंस। तब आप देखोगे यार पढ़ाना क्या होता है। ब्रिलियंट फैकल्टी, ब्रिलियंट, जिनका ना ये सेटअप था सारा। ही इज ब्रिलियंट, ही इज ब्रिलियंट। हाँ, उन्हें पढ़ाया आपको बराबर? यस। नहीं, 2 दे रहे थे ना। ओके, चलिए बेटा लिखिए सब्सिडरी बुक्स। लिखिए द जर्नल इज सब डिवाइडेड, the journal is subdivided into many subsidiary books, into many subsidiary books, into many subsidiary books, comma, as these facilitate, जो मैं अभी बोल रहा था अभी तक, as these facilitate the preparation of ledger book, as these facilitate the preparation of ledger book, full stop. दूसरा पॉइंट, subsidiary books are also known as, subsidiary books are also known as day books, day books, comma, day books and comma नहीं, and sub journals. गो subsidiary book के 2 नाम और है. We call it sub journal. We call it, basically you are subdividing the journals. You are subdividing the, आप एक अपना अपना स्पेसिफिक जर्नल अलग अलग रखते हो. कैश वाला जर्नल अलग रखेंगे, सेल्स वाला जर्नल अलग रखेंगे, परचेजेस वाला जर्नल अलग रखेंगे, सेल्स रिटर्न वाला जर्नल अलग रखेंगे, परचेजेस रिटर्न वाला जर्नल अलग रखेंगे. जो बाकी वाला होगा उसको जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर बोलते हैं. क्लियर है बेटा? क्लियर है? दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सब जर्नल या डे बुक. या डे बुक तो है ही है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ journal, it's already a
इसीलिए इसको डे बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डे बुक। लिखिए टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, इन्हीं को अब हमें एक एक करके एक्सप्लेन करना है। क्लियर है बेटा? यही अब आज से हमारा टॉपिक यही है, जितनी ये हमें ये सारी पढ़नी है। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स लिखिए बेटा। पहला कैश बुक, दूसरा सेकंड परचेजेस बुक, तीसरा सेल्स बुक, चौथा परचेजेस रिटर्न बुक, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल बुक, नेक्स्ट बिल्स पेएबल बुक, नेक्स्ट जर्नल प्रॉपर, ब्रैकेट में लिखिएगा जनरल जर्नल, जर्नल प्रॉपर, ब्रैकेट में लिखिएगा जर्नल प्रॉपर, ब्रैकेट में लिखिएगा जनरल जर्नल। क्लियर है बेटा? तो एडवांटेज इसका क्या है? स्पेशलाइजेशन। क्या है? लिखिए द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग सब्सिडरी बुक्स इज it enhances specialization, कॉमा कन्वीनियंस इन हैंडलिंग, है ना, यही फायदे मिलते हैं। टाइम, है ना, सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज, क्लियर है? बस यही यही सब है ना बेटा। एरर्स कम हो जाते हैं, वो तो आपको आएगा। मेन है ना यही, बिकॉज इट्स अ हरक्यूलियन टास्क फर्स्ट टू प्रिपेयर सो बिग जर्नल्स। अब हम क्या करते हैं? हम डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। ये टीम सेल्स लेजर बनाएगी, सेल्स बुक, ये टीम परचेजेस बुक बनाएगी, ये टीम कैश बुक बनाएगी। इससे क्या हो जाएगा? काम भी जल्दी हो जाएगा। दिस वाज द मेन एम व्हाई दे स्टार्टेड सब्सिडरी बुक्स। और इन्हें देखा लोड ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, ज्यादा लोड कौन सा होता है? कैश वाली ट्रांजैक्शंस। बना दो जिसका अलग जी कैश बुक। अब क्यों हमें पहले जर्नल बनाना? हम यही बना देंगे, एक ही जगह रहेगा सारा। वरना जर्नल में क्या होगा? 5 जैन पे एक कैश होगा, 19 जैन पे दूसरा कैश होगा, 27 मार्च पे और एक कैश। ढूंढते ढूंढते मिस भी हो सकता है कोई। तो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद कैश बुक। वी विल स्टार्ट विद, क्योंकि हमें ये पढ़नी है ना एक एक करके। वी विल स्टार्ट विद कैश बुक। एक्सप्लेन 2-3 ही करनी है, बाकियों की खाली डेफिनेशन। पर कैश बुक पे आपको पूरा फोकस करना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? मैं ये समझाऊंगा आपको पूरा। कैश बुक, कैश बुक का और एक नाम है कैश जर्नल। प्लीज रिमेंबर दिस, ये याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है? कैश जर्नल। ये याद रखिएगा, इसका और एक नाम है कैश जर्नल। क्या है? वेरी गुड, कैश जर्नल। लिखिए आप डेफिनेशन। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक in which we record only cash transactions. पानी गरम। In which we record only cash transactions.
full stop. Only those transactions because of which inflow and outflow, है ना, because of which inflow and outflow of cash takes place, because of which inflow and outflow of cash takes place are recorded, thank you, are recorded in the cash book, are recorded in the cash book, are recorded in the, full stop. No credit transaction is recorded in a cash book. उधार वाली ट्रांजैक्शन कभी रिकॉर्ड ही नहीं करनी है, सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शंस। क्या क्या क्या? वेरी गुड। वो सारी ट्रांजैक्शंस जिनकी वजह से कैश आया या कैश, सिर्फ वही वाली ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड करनी है? वेरी गुड। कैश बुक का दूसरा नाम क्या है? आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे पॉइंट्स में लिखिएगा। लिखिए बेटा, ए कैश बुक हैज टू साइड्स। जो भी पॉइंट्स में, इसी से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज निकलेंगे। ए कैश बुक हैज टू साइड्स, कॉमा, debit side and a credit side, debit side and a credit side, comma, on debit side we record the inflows of cash, and on credit side we record the outflows of the cash। देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ पढ़ना है अभी इसमें, आपको बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे। कैश बुक, दूसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा, नेक्स्ट, ये भी इसके बाद सिखाएंगे। कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है जर्नलाइज्ड लेजर? जर्नलाइज्ड, अरे बढ़िया, ये सुनिएगा बेटा, जर्नलाइज्ड लेजर। व्हाट डू यू मीन बाय जर्नलाइज्ड लेजर? व्हाट इज अ जर्नलाइज्ड लेजर? इट प्लेज रोल ऑफ बोथ ए जर्नल एज वेल एज अ, जर्नल का रोल कैसे प्ले करता है? रिकॉर्डिंग। लेजर का रोल कैसे प्ले? ये एंड पे बोलता है अकाउंट की कौन सी बैलेंस है, कितनी बैलेंस है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? लिखिए, अ कैश बुक इज द जर्नलाइज्ड, कॉमा, बिकॉज इट परफॉर्म्स द रोल ऑफ बोथ, बिकॉज इट परफॉर्म्स द रोल ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। जर्नल एज वेल एज, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। दिस इज हाउ अ कैश बुक लुक्स लाइक। फिर इसके टाइप्स होते हैं, वो मैंने अभी नहीं बोले, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम, वो अभी मैंने नहीं बोले। आई हैवंट टच्ड दैट। हम नॉर्मल एक सिंगल कॉलम दिखाऊंगा मैं, एक नॉर्मल कैश बुक। आप अभी नहीं आइएगा, आपको जैसे पता ही नहीं है ये क्या होता है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, अभी मैं तो उस पे आया। क्लियर है? ओके। नो, आपके साथ होता था और एक लड़का होगा, इधर ही होता था।
Ajay, you're there, okay. Left hand side is the debit side. You know that. Right hand side is the, very good. ये बिल्कुल बिल्कुल, it's just like a ledger. Just like a, बिल्कुल. Then you have date. इसका फॉर्मेट है, हम बेटा अभी नहीं आप बनाइएगा, डोंट मेक अ फॉर्मेट, क्योंकि आपको 3 बनाने हैं, सिंगल का, डबल का और ट्रिपल का. आप अभी देखिएगा खाली. क्लियर है बेटा? पर्टिकुलर्स, ledger folio. Why ledger folio? Because it's a journal. It's a sub journal. It's a ledger में क्या हम लिखते हैं? Journal folio. इसमें क्या लिखेंगे? LF. ये ख्याल रखिएगा, वरना बहुतों को लगेगा सर ये तो लेजर जैसा बनता, किस जैसा है? लेजर जैसा. मगर लिखना क्या है? लेजर. क्योंकि इसके बाद भी लेजर बनता है, अपनी अपनी ट्रांजैक्शन का बनेगा ना लेजर. अमाउंट, देन अगेन डेट, देन अगेन लेजर फोलियो, देन अमाउंट. जो डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, यहां से हम सारी वो ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं जिनकी वजह से कैश आता. यस, क्या बिजनेस में जिनकी वजह से कैश, सपोज वी सेल गुड्स, कैश आ गया. क्लियर है? वी इंट्रोड्यूस्ड मोर कैपिटल, कैश आ गया. वी टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक, कैश आ गया. जिनकी वजह से कैश आया, समझ? इनडायरेक्ट इनकम, हमें इंटरेस्ट मिला, हमें कमीशन मिला, हमें रेंट मिली, मगर कैश वाली, क्रेडिट वाली, ओनली कैश, ओनली जिनकी वजह से कैश आया और कैश गया. वो यहां से हम दिखाते हैं इनफ्लोज ऑफ कैश, और यहां से क्या दिखाते हैं? वेरी गुड. ठीक है, इनफ्लो आपको हुआ था 90 लाख, आउटफ्लो हुआ होगा 80 लाख, बचा क्या? बट बोला ना बैलेंस भी इसने क्या है? इजी. इसीलिए जर्नल भी है और लेजर क्यों है? क्योंकि ये बैलेंस बोलता है लास्ट पे कितनी है. समझ आया? समझ आया? समझ आया? वेरी गुड. अब मुझे आप बोलिए, वो बाद में आपको बोलेंगे. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. कैश बुक इज ऑफ 3 टाइप्स. ये इंपॉर्टेंट है. कैश बुक इज ऑफ 3 टाइप्स. पहला, सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक, पहला सिंगल कॉलम कैश बुक. ब्रैकेट में लिखिएगा, इसको दूसरा नाम है सिंपल कॉलम कैश बुक. सिंपल कॉलम कैश बुक. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ये अभी समझाएंगे ना क्या होता है, सिंगल क्या होता है, डबल क्या होता है और ट्रिपल क्या होता है. ट्रिपल अब आजकल बनता नहीं, मगर आपको पता होनी चाहिए. आपको याद असल में डबल जिसको आया, ट्रिपल इजी है. दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक. थर्ड है ट्रिपल कॉलम कैश बुक. क्लियर है बेटा? समझ आया आपको? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम. क्लियर है बेटा? सिंगल कॉलम क्या होगा? जो अभी हमने बनाया. सुनिए 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 सुनिए, मैं अभी बोलूंगा ना. सिंगल कॉलम में हम देखते हैं, हाँ बोलिए बोलिए, गलत भी हो जाए कोई नहीं.
ये आपने यहां पैसा दिया, कैसे दिया? कैश दिया, वेरी गुड, वंडरफुल। कितनों ने कैश दिया? नहीं, सबने कहां कैश दिया होगा? कैश मीन्स हार्ड कैश। ट्रांसफर कितनों ने किया? How many of you gave cash like this? Like this? How many of you gave cash like this? Like this you gave? Like this, or you did the mobile transfer? Okay, good. Very good. How many of you did the mobile transfer or the checks or the anyway GPays, MPays, UPIs? है ना? Okay, है ना? Very good. ये मेरा वॉल्ट है। तो जब आपने मदिया को कैश दिया होगा बाहर, या समीना को दिया होगा कैश, उन्होंने किस में रखा होगा? इसमें, ड्रॉअर में रखा होगा ना, है ना? दुकानदार पहले छोड़िए ना वॉल्ट का, आजकल तो अब सब 10 रुपए के लिए भी ऐसे करते हैं ना, है ना? टुडे इज डिफरेंट, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड, है ना? टुडे वी हैव ऑल बिकम डिजिटल, वी हैव डिजिटल पेमेंट्स, वी हैव, है ना? में यथा मैसेज सोचूं, सर आप एमबीए को पढ़ाते हैं? यस। बिचार प्रसाद उसका एमबीएस भी नहीं पढ़ना। बोझ में व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस इन गिविंग हार्ड कैश एंड द डिजिटल कैश? वो डायरेक्टली गोज इनटू योर बैंक, दिस कम्स इनटू योर वॉल्ट। वो आपने समीना को दिया, उसने उठाया और किस में रखा? वेरी गुड। सिंगल कॉलम कैश बुक गई, सोई कॉलम कैश बुक इन विच वी कीप ट्रैक ऑफ द हार्ड कैश, ट्रैक ऑफ द। आप देखो अभी भी ये पढ़ाया जाता है, दो चार सालों में ये खत्म हो जाएगा सिंपल कॉलम, पता है? सिर्फ बैंक, फिर मत कैश का कोई चेहरा देखेगा ही। असल में है ना प्लान वही, कैश शुड नॉट बी इन द सर्कुलेशन, देयर शुड ऑलवेज बी द डिजिटल करेंसी वट एवर यू हैव। क्लियर है बेटा? अच्छा, आजकल नया आया है, दिस इज यूपीआईज, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना? ये आपको पढ़ना होगा शायद। यूपीआईज है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ही बोलते हैं। यूपीआई, जीपे है, पेटीएम है, और यू हैव मोबाइल बैंकिंग, है ना? अपने फोन का अपना, है ना, है ना? मोबाइल ट्रांसफर्स। एक चीज है वो भी एसबीआई ने खाली लॉन्च की है, दैट्स कॉल्ड डिजिटल रूपी। क्या? डिजिटल। उसमें आप वही देख सकते हो, मगर यू विल सी द मनी। सीधे 20 रुपया वाला देखोगे नोट, लाख रुपए वाला नोट देखोगे, नोट ना नोट, डिजिटल रूपी। आई हैव दैट, वो एसबीआई ने लॉन्च किया, कभी मैं तो आपको हेल्प करेगा करंट अफेयर्स में। डिजिटल रूपी वो एक ऐप है, बराबर सेम एमपे, मगर एमपे में आप क्या खाली देखते हो? बैलेंस, डिजिट्स। उसमें आपको सीधे होंगे 5 रुपए वाले कितने हैं, ये कितना है, आपको ऐसा समझ, बैलेंस। बट द ओनली थिंग इज यू कैन नॉट फिजिकली टच दैट कैश इज इन योर वॉल्ट। वेरी गुड। नाउ यू गिव समीना कैश। अगर सारे कैश ही देते, क्या देते? सारे कैश, इंटरनेट डाउन होता, समीना कौन सी कैश बुक बनाती? सिर्फ सिंगल कॉलम, सिंपल कॉलम कैश बुक। इसमें जो ये कॉलम होगा, अमाउंट वाला कॉलम, ये कौन सा होगा? सिंगल कॉलम। वेरी गुड। क्लियर है? क्योंकि बैंक का कोई तस्वर। वेरी गुड। सारा पैसा यहां से आता, पैसा यहां से जाता, टीचर्स को दी, शाहकार सर, बाई शाहकार सर। वेरी गुड। अब मैं आऊंगा पहले से, हम पहले कौन सा डिस्कस करेंगे? सिंगल। उसके बाद किस पे आऊंगा? उसके बाद लॉजिकली पूरा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, जो ये हमने सिंपल कॉलम कैश बुक बनाना है, पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे? नहीं, पहले, उससे पहले, हाँ, वेरी गुड। नहीं, डबल वबल नहीं, सिंबल बनाना है और कुछ नहीं बना। वेरी गुड। हाँ, यस। उससे पहले, वॉचर से भी पहले, उससे भी पहले, उससे भी पहले, वो पता है किस लिए बना रहे? रिकॉर्ड करना है। उससे पहले क्या देखेंगे? हमारे पास ऑलरेडी कितना कैश है।
वॉट? क्यों वनांशु? वरना मिक्स हो जाएगा ना, आपको कहां समझ आएगा? यस, ब्रिलियंट. You will first see the, very good, you will see the opening balance of cash. मैं कैसे बोलूंगा मैंने इस साल कितना कमाया? मुझे पहले देखना है ना लास्ट साल मेरे पास ऑलरेडी कितना था, है ना? जाहिर सी बात है. Go when you start a single column cash book, you will first see the opening balance of the cash. Yes, cash book ने क्या? Yes. What will be that? That will be the closing balance of the last year. That will become the opening balance of this year या this month. Month wise बना भी सकते हैं और year wise भी बना सकते हैं. इसका वो है, वो मैं बताऊंगा ना आपको. मुझे बोलिए आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है. ये तो सबको पता है. जो पिछले मंथ का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस मंथ का क्या होगा? वेरी गुड. Will a single column cash book ever have a credit balance? अगेन मैं पूछ रहा हूं, गलत हो जाएगा. पूरा ध्यान, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पूरा दिमाग लगाइएगा. ये इट इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक. विल इट एवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस? वेरी गुड. हु सेड यस? वंडरफुल. हु सेड नो? प्लीज एक्सप्लेन हाउ. Please explain. You said no, it will never have a credit balance. Why will it never have a credit balance? Brilliant. You people are wrong, only they are right. How come it will have a credit balance? आपके पास ₹1,00,000 है, आप 1,00,000 से ज्यादा खर्चा करोगे? Nice. Very good. लिखिए, पॉइंट निकला. A single column cash book. लिखिए पहले डेफिनेशन. ए सिंगल कॉलम कैश बुक इज दैट कैश बुक in which we track down only hard cash. That is, only those transactions are recorded. Only those transactions are recorded which cause inflow or outflow. Which cause inflow or outflow in cash in hand. Full stop. The transactions, ये सुनिएगा ये पॉइंट. The transactions which cause, छोटू चलो चाय. हुजूर अस्सलाम वालेकुम. है फिर छू वारिया कल मुलाकात. अच्छा. The transactions which cause inflow or outflow, ये सुनिएगा ये बात. The transactions which cause inflow or outflow in our bank account is not recorded in the single column cash book. Is not recorded in the single column cash book. अच्छा सुनिएगा, मेरा किसी कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा डाला, मेरे बैंक अकाउंट में. Will I record that in the cash book? Never I will record that in the cash book, because you are only recording those transactions which call a physical hard inflow. और अब मुझे यही क्वेश्चन था, will a single column cash book ever have a credit balance? It will always have a debit balance or zero. और क्योंकि इनफ्लो 10 लाख हुआ था, आउटफ्लो भी, समझ आया? Will it ever have? लिखिए, a single column cash book, a single column cash book, a single column cash book, a single column cash book can never have a credit balance. Will never have a credit balance. ये सुनिएगा ये बात. Will never have a credit, comma,
The opening balance of the cash, the opening balance of the cash will always be recorded. The opening balance of the cash will always be recorded on dash side. कौन सा साइड? वेरी गुड, ऑन डेबिट साइड. देखिए कैसे, देखिए कैसे. अब हमने मदिया को बाहर बोला भाई कैश बुक बनाओ, तो मदिया देख रही है कितने बच्चों ने हार्ड कैश दे दिया. वो कहां से ये लिखेगी? डेबिट साइड से. वेरी गुड. मगर उससे पहले क्या देखेगी? ओपनिंग सटा गई 2000. ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश कितना था? हमेशा. यस यस, शी विल फर्स्ट एंश्योर, वरना मसला हो जाएगा. वो जो ओपनिंग बैलेंस होगी वो क्या पिछले मंथ की होगी? वो भी पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव मत होगी. कैश बुक विल नेवर हैव अ नेगेटिव बैलेंस. ए सिंपल कॉलम कैश बुक विल नेवर हैव अ, कैश कॉलम की कभी नेगेटिव बैलेंस होगी ही नहीं. इट विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव बैलेंस. पॉजिटिव बैलेंस मींस डेबिट साइड बड़ा है देन द क्रेडिट्स. तो हमने 1 जैन से पढ़ाना यहां शुरू किया. ठीक है, तो वो लिखेगी 1 जैन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. टू बैलेंस, टू बैलेंस, टू बैलेंस. इट इज द ओपनिंग बैलेंस. इट इज द, कल ही मैंने आपको बोला है ना, ये पिछले महीने क्या हुई होगी? क्लोजिंग डाउन. वो क्या आई इस वक्त? ओपनिंग बैलेंस. इट्स द ओपनिंग बैलेंस. इट्स द वेरी गुड. और अमाउंट वो यहां लिखेगी. फिर यहां से वो सारी वो ट्रांजैक्शंस दिखाएंगी जिनसे क्या हुआ होगा? इनफ्लो. डेबिट नहीं बोलते हैं, इनफ्लो ऑफ द कैश. इनफ्लो ऑफ द, पैसा आया होगा. पैसा आया होगा. मगर कौन सा वाला पैसा? हार्ड कैश. क्या आप लिखेगी? टू सेल्स. आया समझ? हमें क्या आएगा इधर? और सेल्स आएगा ना. अब जो आएगा इनफ्लो. तो किसी कस्टमर दे दिया. यहां से क्या दिखाएगी? यहां से लिखेगी बाय. क्या? सैलरी टू टीचर्स, बाय रेंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी, जो सारे खर्चे होंगे. लास्ट पे क्या निकलेगी? बैलेंस. ऑब्वियसली यहां का साइड देखो, बैलेंसिंग कैसे करते हैं. कल वो बच्चा बोल रहा था. आया समझ? यहां से क्या दिखाया हमने? इनफ्लोस. यहां से क्या दिखाए? वेरी गुड. अब हमें लास्ट पे बैलेंसिंग करनी है. देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं. अब आपको सीखने की भी जरूरत है नहीं. यहां से भी अमाउंट्स होंगे ना. देखो कैसे करते हैं. हम दोनों साइड्स का टोटल करते हैं, डेबिट साइड का भी. और जाहिर सी बात है यहां कौन सा बड़ा होगा? हर जगह नहीं. यहां कौन सा बड़ा होगा? यहां हमेशा डेबिट बड़ा होगा या बराबर होंगे. बड़ा कौन होगा? देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सिखाइएगा. डेबिट साइड की बैलेंस है 5 लाख, क्रेडिट साइड की बैलेंस है 4 लाख. ये रूल है. तो हम इधर ही बोल सकते हैं द अकाउंट हैज विच बैलेंस, हाउ मच? 1 लाख. अब ये दिखाना होता है यहां पे. कैसे? बड़ा कौन है बेटा? बड़ा कौन है? 5 लाख. बड़ा कौन है? 5 लाख. दोनों साइड लिखना होता है ना. यू डोंट हैव टू लर्न दिस. व्हाट यू हैव टू डू विद दिस? यू जस्ट वॉच इट. आपको क्या इसको करना है? ये सीखना है कैसे करते हैं. 5 मैथमेटिक्स है. 5 लाख लिखा. यहां से भी 5 लाख लिखा. हैव आई डन जस्टिस? यहां से है 5 लाख. यहां से है एग्जैक्टली लास्ट मंथ के लास्ट डे पे, मंथ के 31 जैन. I will write by balance carry down. I balance, by balance कितनी कमी है? लाख. वेरी गुड. मगर इस 1 लाख को कहां उतारूंगा फिर? नीचे, क्योंकि ये अगले महीने के लिए क्या बनेगी? ओपनिंग. अच्छी पता सा कि क्रॉस वाली बोन. इधर मैं लिखूंगा 1 फरवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. यस, इट इज द ओपनिंग बैलेंस फॉर फरवरी 1 लाख. दैट्स इट. अब क्या मसला था? यही है बैलेंसिंग. ये क्या था उतना? समझ आया? ये कौन सा कॉलम कैश बुक है? ये कौन सा कॉलम है? सिंगल कॉलम. पूरा समझ आया? इजी, डेड इजी. वेरी गुड, वंडरफुल. अब इजी है. बैलेंसिंग भी सीखी. हम क्या था? बड़ा साइड देखना है, वही लिखना है. जहां से कमी है वहां से कैरी डाउन. कमी कैरी डाउन. कमी सी कैरी डाउन. बुअन वालून ब्रॉड डाउन. फिर जिसको रट्टाबाजी याद रखनी है उसके लिए वो भी है.
है ना, कमी जहां से वहां से कैरी डाउन, बोन वॉलनट्स ब्रॉट डाउन, बी बोन ब्रॉट डाउन, है इजी। चले ओके गुड, हो गया, ये समझ आया। ये क्या था? सिंगल कॉल। इफ यू वांट टू पिक अ पिक्चर, इफ यू वांट टू ड्रॉ इट ऑन योर दिस टैब्स और व्हाटएवर। यस यस बेटी, कौन सा दिखाएंगे ना आउटफ्लो साइड से? कहां नहीं दिखाएंगे? यस ना, ही मस्ट होता कॉमन सेंस। मैंने जो, वेरी गुड क्वेश्चन बेटी, मैंने जो कमाया वो सारा कहां से है? जो मैं खर्चा कर रहा हूं वो कहां से है? वो मत इससे कभी ज्यादा, वेरी गुड, आएगा कभी ज्यादा, वेरी गुड। ओके, हो गया ज्यादा? Okay. Now the question is like this. I'm going to ask you a question before I start the double column cash book. आपसे क्वेश्चन है, गलत भी हो जाए कोई नहीं, थोड़ा टफ है आपसे, इधर से मुझे बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा। I have, what is your name? Khalika. I have borrowed, I'm a businessman, huh? I have borrowed money from Khalika, rupees 50,000. I borrowed it. Chup, बाकी सब चुप. I borrowed it. Now I have to record it in the single column cash book. On which side I will record it? आगे देखो सब. Will I record it on the debit side or the credit side? Debit side, पैसा आ रहा है हमें, it doesn't matter liability बढ़ रही है कि क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है. Very good. Now I repaid money to Khalika. On which side I will show it? Very good. Yes. Very good. ये common sense है ना? पैसा आ रहा है. That's why I wrote in the beginning, inflow of cash. Doesn't matter कैसे आ रहा है. पैसा आ रहा है, record it on the debit side. पैसा जा रहा है, record it on the, अगर अब आपके बैंक में पैसा जा रहा है, वेरी गुड. आप मुझे बोलो, मदिया क्या ट्रांजैक्शन करेगी? हमारा कैश बुक बना रही है. आप बोलोगे, सुनो रुको, मदिया बना रही है कैश बुक. मदिया ने हार्ड कैश निकाला और अपने बैंक अकाउंट में डाला, क्विंटेसेंस के बैंक अकाउंट में डाला. वेरी गुड. वेयर विल वी रिकॉर्ड इट? विल वी रिकॉर्ड इट हियर? और मैं बोल रहा हूं, देखो इधर, खलीका ने फी पे किया, इसने कैश नहीं दिया, इसने डायरेक्ट अकाउंट में डाला. विल वी रिकॉर्ड इट हियर? नो, बिकॉज इट्स नॉट कमिंग हियर. जो अब फी आया था हमें आपसे, हार्ड कैश, मदिया ने निकाला, छोटू के हाथ दिया, बोला आप जाके बैंक में डिपॉजिट करो. छोटू ने क्विंटेसेंस के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया. विल वी रिकॉर्ड इट हियर और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू से वी विल नॉट रिकॉर्ड इट हियर? या वी कैन नहीं होता है, वी कैन नहीं होता है. वो क्या होता है? हम कर सकते हैं. हमें करना है या नहीं करना है, हमें वो बोलो. ये जरूरी करना है रिकॉर्ड. क्यों? हमारे यहां से तो कैश निकला ना. आउट इनफ्लो नहीं रिकॉर्ड करना है, आउटफ्लो तो रिकॉर्ड करना है ना. वॉल्ट से तो कैश चला गया ना, फिर तो कल को हम पकड़ लेंगे, बोलेंगे हिसाब दे दो, कहां रखा हमारा पैसा. क्या बोलते हो रिकॉर्ड नहीं करेंगे? ये रिकॉर्ड करना है. ये रिकॉर्ड एज क्या? इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो. मैं कहां से लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा रीजन बाय बैंक, बाय हमने अपने अकाउंट में डाला, हमने अपने. दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड दीज थिंग्स. तो क्या मना कर भी नहीं रिकॉर्ड. ऑक्साइड चुना वो चुन, हाँ वो वाला नहीं रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे बैंक में आ रहा है, मगर हमारे वॉल, वरना इसको बिचारी को तो कल ये बोलेंगे कहां रखा पैसा. इसको हिसाब रखना है ना इस वॉल्ट के पैसे को, कि कहां गया, कहां आया, किसने दिया, किसने आया. ये वॉल्ट रिकॉर्ड रखना है. क्लियर है? वेरी गुड. Now, you got it? Very good. Now we have the double column cash book. And in today's world, क्या डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, पहले समझिए, तो खुद भी लिख सकते हैं अब, है ना. In today's world, can you do without a bank account? हाँ, यासिन साहब एक बुकर वापस है कि पढ़ना वांशुस. हेलो, कौन जानम का?
ये सुनिएगा जो हम बोलने वाले हैं। हाँ एक परनावानी सुस्मिन थोड़ा टाइम लगे 10 मिनट। अच्छा सुनिएगा बेटा, ये तो बड़ा मजेदार है। इन टुडेज इरा यहां बाहर गन्ना बेचने वाला उसने भी बेचारे ने पेटीएम रखा है ना। एक वक्त बहुत सारे बोलते थे हमें, बोलते थे नहीं 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 बैंक कारोबार लोग नाइस, बैंक कारोबार लोग नाइस, है ना। मगर आज जब वो बिजनेस में गए उनके भी 10-10 बैंक अकाउंट्स है ना, और लोन भी लिए हैं बैंक से। मतलब ये होलियर दैन द दो अप्रोच है, तब तक ही दिखाते हैं जब तक इनको पैसा नहीं आया होता है। हमारे एक मित्र थे, जाते जाते आपको बोलेंगे ना, मतलब हाउ पीपल चेंज। यू शुड बी एनीथिंग इन योर लाइफ, नॉट ए हिपोक्रेट। बी एनीथिंग इन योर लाइफ, बी एनीथिंग in your life, do anything in your life, but never be a hypocrite in your life, never ever. It's short lived, and you will not never have that confidence the moment you are a hypocrite. The moment you are pure, you will always have that confidence. तो हमारे मित्र हुआ करते थे जब हम पढ़ते थे, कॉलेज लेवल में पढ़ते थे, तो I would randomly talk to girls. I had no problem in that. I would randomly talk to girls. I had no problem in that. So I had friendship with girls as well, even more than friendship I had. So it was pretty normal, and normal for me. It was normal that time. So he would always tell me, "Oh my God, you're disgusting." I'd say him, "Why?" ये गैर महरम है, वो है, ये है. How can you talk? वो ये तो. I'll say, "Okay." What can I say? Because someone brings religion in between. What can you say that time? I was silent. वक्त बदलता गया. So he was very radical in his approach, very radical. He was radical to the extent he would say, "Oh my God, no, you cannot talk even to a woman," and all that. He was radical, to a very large extent. तो अब वक्त बीतता गया, हम भी यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो गए. He studied in some other university, I studied in some other university. तो चलता गया कारवान चलता गया. अब मुझे उसकी पर्सनल लाइफ में जाना नहीं है. What he did, he set up a very big business, turnover in crores, brilliant. So recently, a few days before or prior to that, last year, I even was his customer because he supplies something which is very much required in our day-to-day lives. So he was very much adamant, "Oh my God, you don't have to even talk to a Gair Muharram," and all that. So I saw 4 girls in line there, doing all these salesmanship skills and all that. मैं तो पे ईमान साई होत नहीं था. Till it is, they have to say it to someone else. Till he could have ensured one thing: no to girls, keep only boys. कि वो नहीं गैर मुहर्रम है उसके लिए, उनके साथ नहीं बात करनी है. वो तो भैया सर बोल के, सर बैठिए, सर ये, सर वो, ये तो भैया आप कर रहे हो. फिर तो बी एनीथिंग इन योर लाइफ. तो क्या होता है, वो मुल्ला भी बोलते थे कि हमें बैंक अकाउंट के साथ कोई काम नहीं. अस्तगफिरुल्लाह. चलेगा आज? Will today's business run without a bank account? Will? So which column cash book you will be preparing today? Double column cash book. क्या? Go, you will be tracking both cash in hand as well as cash at. Go, it will look something like this. It will look like this. जो ये डबल कॉलम कैश बुक होगा, it will look like this. मैं ये बनाऊंगा, लिखेंगे कल. मजा आया इसमें? You understood it? ये बना के रखेंगे खाली. How does it look like? इसकी prognosis कल करेंगे. तो it is debit side and it is credit side. This is date. This is particulars. Then लेजर फुल. अच्छा, बहुत सारी किताबों पे आप देखोगे और एक कॉलम होता है वाउचर नंबर. क्या? मगर इट डजंट मैटर. इसे क्या होगा? वाउचर नंबर, बिल का नंबर, जिस बिल पे इसका प्रूफ है, जिस बिल पे इसका. अच्छा, once we finish subsidiary books, we have to read about, एक तो उसका वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जरूरी पढ़ना है. क्वेश्चन आ सकते हैं. मैं अभी पढ़ा सकता था मगर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको. आप पहले फिनिश करो ट्रेडिशनल पे एक्सपर्टीज, और मुझे दिलाइएगा याद, मुझे वाउचर्स पढ़ाने हैं. वो जरूरी है. लेजर फोलियो. और क्या होगा फिर इसमें? कैश और बैंक.
कैश और बैंक. This is how does it look like. Then you have date, particulars, ledger folio. क्या? कैश और देखो जी अब यहां पे कमाल. यहां पे भी है. यहां से क्या रिकॉर्ड करेंगे? अरे बढ़िया. यहां से क्या रिकॉर्ड करेंगे? अरे बढ़िया. बस ख्याल एक ही चीज का रखना है, इनफ्लो किस में हुआ, कैश में हुआ कि अगर चेक होगा, मोबाइल पेमेंट्स होंगी, वो किस में हुआ, ऐसी वो भी देखना है. इसमें अब होती है कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा, वो कल सीखेंगे. आया समझ?